चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो गई भाई साहब। बढ़िया निफ्टी बैंक पे चर्चा, बढ़िया बिग स्टॉक्स, बढ़िया आज के हॉट पिक्स जो हैं सब चर्चा में आ गए। हर्षदा के पास जाऊं, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज का डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा भ्रमण करा देता हूं। ये आया गुजरात के गिर से, आपको विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब? दिखाइए यार। ये देखिए, ये जो विजुअल्स हैं ये सौजन्य से आए हैं बहेती साहब के। समझ गया था मैं। और इस प्लेट को फ्लिप करके दूसरा दिखाइएगा। यहां तक तो अच्छा लग रहा था। एक ग्रुप फोटो थी, शेर के सामने सेल्फी ले रहे थे। भाई साहब, जानवान का खतरे का डर नहीं लगता कि सेल्फी के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं क्या आप? ये देखिए पीछे सेल्फी लिया जा रहा है। बहेती साहब, वेलकम बैक। कैसी रही ये ट्रिप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत अच्छी ट्रिप रही। एक इतना सा बोलना चाहूंगा कि 4 दिन के ट्रिप में हमने पहाड़, जंगल सफारी और बीचेस ये तीनों कवर किया। मतलब देयर सो मेनी डेस्टिनेशंस इन इंडिया घूमने के लिए कि लक्षद्वीप इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अभी तो। हर्षदा कुछ कह रही है आपसे। हर्षदा क्या कह रहा है? मैं कह रही हूँ वो आइटनरी प्लीज शेयर कर दीजिएगा जी भाई साहब, वो आइटनरी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और जो आपने बात करी हो ओनर से डिस्काउंट के साथ जरा अपडेट शेयर करिएगा। वैसे इसमें मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ। हाँ। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल 100% वैसे आशीष जी ने सही बात कही है कि इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। हाँ। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, लेकिन जो बाहर जा रहा है ना उसको ट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। मतलब थोड़ा सा ना क्या होता है ना, हम ना नेशनलिज्म को ना कई बार एकदम अलग एक्सट्रीम में ले जाते हैं। अभी वो जो मालदीव जा रहा है उसको बोल रहे हैं कि लक्षद्वीप क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई ठीक है, लक्षद्वीप अच्छी जगह है, जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मालदीव जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने देश से प्यार नहीं करता। प्लीज़ ये सब चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा इनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर गया था, मुझे लगता है कि यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कश्मीर ही जाऊँगा, ये मेरा व्यू है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको स्विट्जरलैंड जाने का मन करता है, वो स्विट्जरलैंड जाता है। अब उसको मैं ये नहीं कह सकता कि तू कश्मीर क्यों नहीं जा रहा है, मैं उसको ट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब मतलब ये मतलब जो है ना, थोड़ा सा हम कई बार ना इस चीज़ों को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। ये और पैमाने होते हैं नेशनलिज्म के, और पैमाने होते हैं ये चीज़ों के नापने के। ये पैमाना नहीं होता कि आप मतलब कहीं और जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उस चॉइस को रिस्पेक्ट करिए। लेकिन 100% इंडिया में सब कुछ है। अगर आपको बीच डेस्टिनेशन चाहिए, पहाड़ चाहिए, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा इंडिया में। लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी। बहुत कुछ है इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए। पहाड़ चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए, साफ सराउंडिंग चाहिए, भोपाल भी चले जाइए। आज के पास जा रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। भाई सबसे पहले क्वार्टरली अपडेट्स और टाइटन के साथ शुरुआत करी जाए। आज क्या अपडेट है? टाइटन के केस में आशीष देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने बरकरार रखी है। टोटल जो बिजनेस है वो करीब 22% ग्रो होकर आया, और ज्वेलरी बिजनेस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर 23% तक का इजाफा देखने को मिला है। और ये लगातार दरअसल चौथा क्वार्टर रहेगा जहां पर कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ और 20% प्लस ग्रोथ दरअसल वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे। वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब ये कुल स्टोर की संख्या है, लेकिन ज्वेलरी बिजनेस, आई केयर बिजनेस, इसमें किस तरह का इजाफा रहा है? आई केयर इनफैक्ट एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है, लेकिन ज्वेलरी है जो लगातार 4 क्वार्टर में 23% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। इनके वॉच एंड वेरेबल सेगमेंट में भी 20% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। आई केयर बिजनेस थोड़ा सा डाउनर है, सिर्फ 3% तक का ही इजाफा दिखा पाया, लेकिन इनका आप देखिए कैरेट लेन से कारोबार कितना बढ़ रहा है। 31% तक की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। तनेरा ने करीब करीब 60-61% तक का इजाफा दिखाया। इनके ओवरऑल इमर्जिंग बिजनेस में भी डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हो रही है। अब वो फिगर्स आपके लिए आएंगे कि ब्रोकरेजेस इस पर क्या कह रहे हैं। HSBC बुलिश है, बाय कॉल दे रहा है, 4200 का टारगेट है। सिट्रीली ने कहा है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, 3650 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, 3190 का टारगेट इनका आया है। स्टॉक अच्छी खासी ऊंचाइयों पर है, 3700 पर पिछले सत्र का क्लोज, और ये नियरली अपने लाइफ हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन एक क्वार्टरली अपडेट इनफैक्ट मजबूत है, स्पेशली जिस तरह का बेस टाइटन का है उसके सामने तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। 3700 पे चल रहा है टाइटन, तो 2 ब्रोकरेजेस नीचे और एक एग्रेसिव बाय साइड का टारगेट लेती हुई। खैर, सचिन चार्ट देखिएगा टाइटन का। डोमेस्टिक ग्रोथ Q3 में 21% पे, Q2 में 20% थी, तो 20 से 21% हुई। पर ये क्वार्टर था
जब वो फेस्टिव डिमांड, जब मैरिज सीजन की डिमांड किक इन होनी थी। अब कितना Q2 में ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया था, जब मैनेजमेंट से बातचीत होगी तब समझ में आएगा दरअसल मूड मॉल है कैसा। लेकिन टाइटन चार्ट्स पे कैसा प्लेस सचिन? आशीष जी, चार्ट्स प्राइस एक्शन तो काफी शानदार ही है। इनफैक्ट लगातार ये एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन करा है। प्लस अगर हम वीकली डेटा देखें तो लगभग यहाँ पर 9 हफ्तों से अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने काफी अच्छी तरह सपोर्ट दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। एंड 3640 का लेवल जब तक आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं होता, आई थिंक तब तक ये सीक्वेंस बरकरार ही रहनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जरूर यहाँ पर 3700 3740 के आसपास के थोड़े से हर्डल्स है, बट मुझे लग रहा है जल्द ही ये पर्टिकुलर लेवल से भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। एंड लगभग 3900 4000 तक की रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। तो अगर डिक्लाइन होते भी है तो मुझे लग रहा है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 3610 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन एवरी डिक्लाइन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 3900 4000 के लक्ष्य के लिए। ओके, टाइटन ये पहला इंटरेस्टिंग क्वार्टर अपडेट था। सचिन की रणनीति चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ नजर आती है, गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट इसी ग्रुप से आया था, वो है दिग्गज मेटल कंपनी टाटा स्टील रिलेटेड। हर्षदा कैसे लगे अपडेट? टाटा स्टील के केस में भी आशीष थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल के सामने डोमेस्टिक प्रदर्शन देखेंगे तो वहां पर वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू प्रोडक्शन वॉल्यूम में करीब 6.4% तक का इजाफा देखा जा रहा है। इसमें एक बड़ी चीज है कि ऑटोमोटिव बिजनेस से ज्यादा डिमांड देखने को मिली और वो साइन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बाकी आंकड़ों पर अगर आप ध्यान दें, एक स्लो डाउन जरूर है। नेदरलैंड्स में प्रोडक्शन करीब 23% घटता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर आप यूके का कारोबार देखें, वहां पर वॉल्यूम करीब 1.5% बढ़कर ही आया है, हल्का सा ही इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आप देखिएगा डिलीवरी क्या हो रही है, तो डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अगर आप ध्यान दें, घरेलू आंकड़े करीब 3% बढ़कर आए हैं 4.88 MT के आसपास। नेदरलैंड्स और ऑफ कोर्स यूके के बिजनेस में वो ड्रैग डाउन देखने को मिला, क्योंकि ये एरियाज है जहां पर कुछ समय लगेगा, कंपनी का मैनेजमेंट लगातार कह रहा था। लेकिन इन नंबर्स में आप देखिएगा जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है स्पेशली ऑटोमोटिव साइड पर, वो काफी ज्यादा बेहतर है और उस पर शायद बाजार की ज्यादा नजर रहेगी। ओके, टाटा स्टील इंडिया डिलीवरी वॉल्यूम्स 4.88 मिलियन टन्स, ये किसी भी बेस्ट एवर Q3 सेल्स आई है। तो डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़िया है, बाकी आंकड़े ठीक हैं अपनी जगह। टाटा स्टील चार्ट्स पे कैसा पोजीशन्ड, मानस एक बार स्टडी करके बताइए कैसा लग रहा है टाटा स्टील। अपडेट्स मिले जुले कह लीजिए। देखिए, फ्राइडे के सेशन में ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, जो कि पॉजिटिव नहीं है। मेरा समझना है कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो अब आपको इंतजार करना है 137 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 137 रुपए के ऊपर आए तभी यहाँ पर खरीदारी करिए, अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। 137 के ऊपर जरूर खरीदारी करेंगे, तब आपके टारगेट 142 143 के होंगे। लेकिन जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। अगर आपकी पोजीशन आने वाले 3 से 6 महीने के लिए तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को 120 के नीचे लगाइए और आपके टारगेट 155 160 की रेंज में रहेंगे। टाटा स्टील, ये आ गया व्यू। टाइटन और टाटा स्टील दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टरली अपडेट्स आए। अच्छा, Q3 के नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वैल्यूएशंस कितने जस्टिफाई कर पाता है इंडिया इंक इस समय भारतीय बाजारों के, तो मिले जुले इस बार है। Q2 तक तो सारे क्वार्टरली अपडेट बड़े अच्छे लग रहे थे, इस बार मिक्स्ड है। अभी और अपडेट्स आएंगे हर्षदा की तरफ से। हमने कंजम्पशन के फ्रंट पे टाइटन तो डिस्कस कर लिया, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, अदानी विल्मर, इवन आज सुबह तड़के नायका के अपडेट्स आते हुए। सतपति साहब, ये जो चारों नाम है हर्षदा जो अपडेट शेयर करेंगे, इनके चार्ट स्कैन करके रखिएगा, कहीं कोई ट्रेड का मौका होगा तो बताइएगा। हर्षदा, ये अपडेट्स कैसे लग रहे हैं? गोदरेज कंज्यूमर के अपडेट में स्ट्रेंथ है आशीष। कंपनी कह रही है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सिमिलर है, Q2 के आसपास का ही बना हुआ है। ऑर्गेनिक बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वहां पर उभर कर आएगा। I beg your pardon. ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही है अक्रॉस होम केयर एंड पर्सनल केयर, ये कंपनी की तरफ से बयान आया है। कंपनी ये भी कहती है कि वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल डबल डिजिट में ही रहेगा। जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो लार्जली इनके इंडोनेशिया, इनके अफ्रीकन बिजनेस से हैं, जहां पर वो नायरा की डिवैल्यूएशन हुई थी तो वहां से एक ड्रैग देखने को मिला। इंडोनेशिया बिजनेस अच्छा खासा कमा रहा है, हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये टारगेट्स आ गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 1072 का
टारगेट दिया, CLSA सेल का कॉल दे रहा है 936 का टारगेट दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे मैरिको का केस में थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक डिक्लाइन देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डिक्लाइन होकर लो सिंगल डिजिट्स में आ चुका है, वो चिंताजनक है। डोमेस्टिक वॉल्यूम में सिर्फ लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन एक्सपेंशन जरूर हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्लियरली जो सिचुएशन है उतनी खासी वॉल्यूम्स के तौर पर कन्वर्ट नहीं हो रही है। इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा बेहतर कर रहा है इनके लिए। मिड सिंगल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी की तरफ से डिलीवर होती हुई दिखाई देगी। FMCG का हाल डिमांड ट्रेंड सीक्वेंशियल बेसिस के आधार पर ही है, यानी कि जो सेकंड क्वार्टर में आया वैसी ही डिमांड इस समय थर्ड क्वार्टर में देखने को मिली है। सफोला के लिए ज्यादा कमजोर क्वार्टर उभर कर आ रहा है, ये कंपनी कह रही है, और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल भी लो सिंगल डिजिट डिलीवर कर रहे हैं। पैराशूट की तरफ से भी लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो मैरिको के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से निराशाजनक है, इस स्टॉक पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आप देखिएगा अदानी विल्मा क्या कह रहा है। अदानी विल्मा कह रहा है कि स्टैंडअलोन सेल्स में डिक्लाइन है 15% का, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% बढ़कर आई है, और जो सफोला के केस में हुआ था वही केस में अदानी विल्मर का आ रहा है कि एडिबल ऑयल बिक्री में गिरावट देखने को मिली, 21% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम फ्लैट है, इनके फूड कारोबार में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोनों कंपनियों में वो जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है वो ड्रैग करता हुआ दिखाई दे रहा है बिजनेस को। अब आते हैं नायका पर, और नायका के केस में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सिचुएशन बेहतर है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की GMV में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये कंपनी की तरफ से बयान आया है। फैशन की GMV ग्रोथ करीब 40% के आसपास आती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और साथ ही साथ 20% तक की ग्रोथ इनके दूसरे बिजनेसेस से आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल वर्टिकल ग्रोथ करीब 40% के आसपास रहती हुई नजर आएगी। तो नायका का अपडेट क्लियरली बेटर है, लेकिन मैरिको और अदानी विल्मर का अपडेट डिसअपॉइंट करेगा। बिल्कुल ठीक। गोदरेज कंज्यूमर, नायका अच्छे अपडेट्स, मैरिको, अदानी विल्मर डिसअपॉइंटिंग अपडेट्स, ऐसे रीड करिए। मैं सतपुर साहब के पास जाऊं उससे पहले गोदरेज कंज्यूमर का जरा 3-6 महीने का चार्ट उठाइएगा प्लीज। इस अपडेट से पहले ऑलरेडी बहुत तगड़ी तेजी स्टॉक में बनती हुई। मयूरेश, चल क्या रहा है गोदरेज कंज्यूमर? गजब का मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने। Yeah, Shiji, I think numbers are doing the talking, और it's not just the India business. जैसे हर्षदा जी ने कहा, I think वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही है। अगर आप पीयर कंपैरिजंस करेंगे तो पीयर कंपैरिजन के वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहे हैं, while Godrej Consumer is probably delivering both in terms of volumes और शायद प्राइस के हिसाब से भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ रूरल इन्फ्लेशन, जो थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को वॉल्यूम्स के हिसाब से हैम्पर कर रहा है काफी सारी FMCG कंपनीज को। आई थिंक यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस आ रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट शायद एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ओवरसीज सब्सिडरीज के साथ भी। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस द परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से शायद बेहतर है कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन प्राइस ना। अच्छा, आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है, इसकी कमेंट्री भी बाकी पीयर सेट से कहीं बेहतर। सतपंत साहब, चारों स्टॉक्स में कहीं ट्रेड अपॉर्चुनिटी? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट अगर आप देखें तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये ओवर स्ट्रेच है, ओवर बॉट है, फैक्टर्ड इन है, जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं लगता, थोड़ा सा कूल ऑफ होना जरूरी है। रही बात मैरिको की, तो मुझे लगता है मैरिको का स्ट्रक्चर भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट खराब है ये एंटिसिपेट करके परसों ये गिरा है और ये अपने लेवल पे खड़ा है, तो ये 540 545 ये इसका सपोर्ट है। तो जो आपका सवाल है ट्रेडिंग के, हाँ मुझे लगता है नायका पे फोकस होना चाहिए। 173 पे ये क्लोज है, जिस तरह से परसों प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा गया, मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा 185 190 इसकी ट्रेजेक्टरी है, ये इसका टारगेट है। सो 173 पे आप नायका को बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप रखे 170 का। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका पसंद आ रहा है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हो। हर्षदा ने मेंशन भी करा था, इसके अपडेट दरअसल अच्छे हैं, गोदरेज कंज्यूमर के अच्छे हैं, लेकिन शायद भाव में ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर्ड इन, तो उसको अवॉइड करेंगे। कविता जी, दो सरकारी बैंक्स जरा आप चार्ट रेडी रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। हर्षदा, इनके भी Q3 अपडेट्स कैसे हैं?
थर्ड क्वार्टर में इन दोनों कंपनियों पर अगर आप ध्यान दें आशीष, तो यूनियन बैंक के केस में, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वृद्धि जरूर देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स यतन आपको अलग बता रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आप गौर करिएगा, डोमेस्टिक बिजनेस में डिपॉजिट 6.34% पर आए हैं। साथ ही साथ इनके जो डोमेस्टिक एडवांसेस है 13.4% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिटेल एडवांसेस देखें डोमेस्टिक फ्रंट पर, वो करीब 22% बढ़कर आए। ये ईयर ऑन ईयर नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है जितना ईयर ऑन ईयर किया है। यूनियन बैंक के केस में आपको दिखाई देगा टोटल डिपॉजिट्स में 10% तक का इजाफा है ग्लोबल फ्रंट पर, लेकिन घरेलू डिपॉजिट्स करीब 8.54% पर आए हैं। घरेलू कासा डिपॉजिट 5.62% से बढ़ा है, 3.77 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा डोमेस्टिक एडवांसेस जो 10.6% पर है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। तो यूनियन बैंक का भी परफॉर्मेंस वैसे अच्छा है। ठीक, हेडलाइन नंबर्स जहां तक एनआईआई मुनाफे की बात है, हम लोग साल दर साल देखते हैं। बाकी पैरामीटर्स पे बैंक को सीक्वेंशली भापना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा उस लिहाज से आपको डिपॉजिट्स गिरते हुए नजर आएंगे, सीक्वेंशली एडवांसेस म्यूटेड नजर आएंगे, ये कमजोर है। यूनियन बैंक फिर भी इससे बेहतर फेयर करता हुआ, लेकिन चार्ट्स पे कविता जी। या आशीष जी, बात करते हैं पहले यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक का चार्ट सेटअप एज सच लॉट ऑफ स्कोप है काउंटर में, जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर को लिए हैं। अंटिल काउंटर 115 के लेवल्स के ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ पर अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी की पोजीशनिंग है तो 119 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। न्यूज के चलते हो सकता है कि काउंटर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, बट आई थिंक बाय ऑन डिप्स जो लोग नया लेना चाहते हैं वो अराउंड 119 115 के लेवल्स के आसपास इसे वापस रीगेन कर सकते हैं। एल्स बैंक ऑफ बड़ौदा 234 के लेवल पर कल अपने 10 EMA पर जाकर क्लोज हुआ है। इन केस मुझे लगता है डिप्स नीचे में 225 के लेवल को जब तक ये होल्ड किए हुए है तब तक अपने पोजीशन में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए अब बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज एक साथ समेट लिए जाए। हर्षदा, बाकी क्या क्या? इंश्योरेंस कंपनियां रेडार पर रहेंगी। जनरल इंश्योरेंस का कुछ डेटा आया है आशीष, उसमें ओवरऑल दिसंबर प्रीमियम 15% बढ़ा है इंडस्ट्री के लिए। थर्ड क्वार्टर में प्रीमियम करीब 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आप ब्रेकअप देखिए, यहाँ पर कंपनीज की तरफ से क्या प्रदर्शन देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में 20% दिसंबर प्रीमियम बढ़ता हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 13% बढ़ा है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के लिए दिसंबर प्रीमियम 14% बढ़कर आया है, थर्ड क्वार्टर में 10% बढ़ रहा है। स्टार हेल्थ के लिए 15% प्रीमियम में इजाफा है, थर्ड क्वार्टर में करीब 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये 9 मंथ के फिगर्स हैं जो आपके सामने हैं। इसके साथ ही आप सिप्ला पर रेडार पर रखेंगे। इन्होंने दरअसल एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, उस लिहाज से एक इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा 35.2% के आसपास का एक जेवी में। 36ONE WAM जो पहले आप IIFL वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजर्स के तौर पर जानते थे, इन्होंने न्यूलिव रियल एस्टेट को अक्वायर कर लिया है। करीब 4% तक का स्टेक उस एंटिटी में वो ले रहे हैं। जुपिटर वैगन्स पिछले हफ्ते रेडार पर था, इनको रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिले। अब कुछ ऑटोमोबाइल प्लेयर्स से करीब 100 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। NTPC और LIC के लिए दरअसल वो GST टैक्स डिमांड नोटिस लगातार आ रही हैं। 42 करोड़ का नोटिस आया है NTPC के हाथ में बिहार GST डिपार्टमेंट की तरफ से। LIC को 190 करोड़ के आसपास का जो GST नोटिस गांधीनगर डिपार्टमेंट से आता हुआ दिखाई दिया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज रेडार पर रखिएगा। वो वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले एक नॉन बाइंडिंग MOU 600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे अगले 4 सालों में इस पर्टिकुलर स्टेट में। TVS मोटर ने एक तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन किया है, 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों के लिए। कंपनी की तरफ से 500 लोगों से ज्यादा को नौकरी भी दी जाएगी। ये कुछ स्टॉक्स है जो आप रेडार पर रखेंगे। ऑफ कोर्स आज की बोर्ड बैठकों में बजाज ऑटो बायबैक पर विचार और चंबल फर्टिलाइजर्स बायबैक पर विचार। बिल्कुल ठीक, रखिए ये तमाम स्टॉक्स रेडार। बजाज ऑटो और चंबल दोनों के बायबैक रिलेटेड डेवलपमेंट्स बोर्ड जब फैसला लेगा तो देखना होगा क्या अपडेट आते हैं। बहुत तेजी बजाज ऑटो के स्टॉक में बनती हुई। लार्सन एंड टूब्रो UBS की अपग्रेड की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। HDFC बैंक पे सिटी की रिपोर्ट 2110 के लक्ष्य के साथ।
बैती साहब क्विकली, आपने क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक चेक कर रखा था, आपका टॉप कॉल था, एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को वोलेटाइल था, कैसा पोजीशन नजर आता है? जी आशीष जी, इनफैक्ट नंबर्स जो क्वार्टरली अपडेट था उससे पहले एक पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो रखी थी और जिस हिसाब से चला है एचडीएफसी बैंक नवंबर ऑनवर्ड्स एक काफी अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ रखा है। आई थिंक फ्राइडे के सेशन में और पिछले लास्ट वीक में 20 डेमा पे इसने बेस बनाकर बाउंस दिया है। फ्राइडे में भी लोअर लेवल से अच्छा एक रिकवरी देखने मिला। हमें लग रहा है इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा सा खुलने के बाद एक बार वॉच करें इसे। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना है वो 66 का कैसल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें वापस 1700 एंड 1710 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एचडीएफसी बैंक के व्यू। और फाइनली लार्सन एंड टूब्रो, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जाते जाते अच्छे मूव्स बनते हुए। खबरें ऐसी आ रही हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर वगैरह, लेकिन खैर यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है। गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर, पहला सवाल, चाचा भतीजा निफ्टी है ना आज दोपहर 1 बजे? हाँ जी। और दूसरा लार्सन एंड टूब्रो चार्ट्स पे कैसा है? दोनों का उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल। नवनीता ने मुझसे आज पूछा क्या चाचा भतीजा शो करें क्या? मैं बोला भतीजा आ गया क्या? तो बोलती हाँ भतीजा आ गया। तो बोला ठीक है फिर करते हैं। तो चाचा भतीजा आज तो है। दूसरा लार्सन एंड टूब्रो, ये मैंने आज फ्राइडे के दिन बीटीएस तौर पर दिया था लार्सन एंड टूब्रो, उसका टारगेट दिया था 350 और उसी दिन वो अचीव हो चुका। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो अब भी अच्छा लगता है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है एलएनटी में। हायर जोन और भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा अप जो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है वो बात अलग है। लेकिन 3520 का स्टॉप लगाकर चले या डिप अप टू 3520 बाय करे तो पॉसिबल है कि 3600 भी देखेंगे। तो एलएनटी यस, और ये मेरा बीटीएससी का ट्रेड था, कल टारगेट भी अचीव हो चुका है। परफेक्ट। फ्राइडे को बीटीएसटी दिया, फ्राइडे को ही टारगेट अचीव हुए, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ नजर आती है। हमने सारे स्टॉक्स टटोल लिए जो काम के हैं आज के मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मुनाफे की तैयारी पूरी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।